Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. So class 4, take out your Urdu adab books, Tafhim Urdu. Open page number 95. Today we will start our new unit फ़ज़ाई आलूदगी. इस यूनिट में हम पढ़ेंगे फ़ज़ाई आलूदगी क्या होती है, कैसे फैलती है और हमें कैसे रोकना चाहिए, इसके नुकसानात क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आलूदगी कोई भी हो, ज़मीन पर रहने वालों की ज़िंदगियों के लिए खतरे का बायस बनती है. आलूदगी कहते हैं पॉल्यूशन, गंदगी, और वो कोई भी हो, चाहे वो ज़मीनी आलूदगी जिसको हम कहते हैं ज़मीनी आलूदगी, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन. आलूदगी को इंग्लिश में कहते हैं पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ से जो होती है. फ़ज़ाई आलूदगी, इस तरह से कोई भी हो. फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए आलमी सतह पर मुकम्मल इक़दामात किए जा रहे हैं. फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए आलमी सतह पर हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं. आलमी सतह कहते हैं पूरी दुनिया में, और हर मुमकिन इक़दामात का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो किसी बुराई को रोकने के लिए किया जाए. ऐसे लॉज़ बनाए जाएं, और पूरी दुनिया में इस फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, से बचने के लिए जो है वो लॉज़ बनाए जा रहे हैं. फ़ज़ाई आलूदगी के असरात इंसानी ज़िंदगी पर तेज़ी से रूनुमा हो रहे हैं. रूनुमा मतलब नज़र आना. यही वजह है कि आए दिन नित नई बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है. नित नई बीमारियाँ, जिस तरह अब हमारे सामने जो है वो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है. तो ये क्या है? इसी वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से जो है वो एक नई वबा, नई बीमारी जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं. जगह जगह गंदगी के अंबार से भी माहौल मुतासर होता है. इसलिए आपको मना करते हैं ना कि आपने जो भी गार्बेज है वो आप डस्टबिन में करें. अगर कोई इस तरह फेंक देगा रास्ते में तो इससे क्या होगा? इससे गंदगी होगी. और अंबार का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो ढेर लग जाए. जहाँ गंदगी और कीचड़ की बदबू से फ़िज़ा आलूदा हो रही है, वहाँ गाड़ियों का धुआं कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़ फैला रहा है. कि जो हम लोग जो कार ड्राइव करते हैं, अगर हम किसी सिग्नल पे खड़े हैं तो वो ऑन ही है, मतलब वो स्टार्ट है, तो उससे क्या है, हमारी जो है वो फ़िज़ा जो है वो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आलूदा हो रहा है. तो इस तरह, इसी वजह से जहाँ गंदगी होती है, अगर कीचड़ होता है, बारिश के बाद पानी खड़ा रह जाता है किसी भी वजह से, तो उसमें हमें एक स्मेल आती है. तो उससे क्या होता है? गंदगी फैलती है. और जब गाड़ियाँ स्टार्ट रहती हैं उनसे कैंसर जैसा मूज़ी मर्ज़, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो बीमारी फैलती है. इसके अलावा नाक, गले और कान की बीमारियाँ भी इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन रही हैं. कि मतलब जो भी बीमारी है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन इसी वजह से इन्हीं आलूदगियों की वजह से जो है वो ख़तरे का बायस बन रही है. इसके अलावा दुनिया में होने वाले एटमी धमाके भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़े का बायस बन रहे हैं. एटमी धमाका जो है वो क्यों किया जाता है? कोई भी मुल्क जो है वो अपने आप को सेफ़ करने के लिए, सिक्योर करने के लिए दूसरे मुल्क से जो है वो एटमी धमाके करता है, और उसकी वजह से दुनिया में तबाही भी बहुत ज़्यादा फैलती है. और एटम क्या है? वो इंसान की सिर्फ़ और सिर्फ तबाही और कुछ भी नहीं. अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे, किसी को हर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको भी हर्ट करेगा. तो इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है हमारे लिए. एटम इंसान की तबाही का सबब बनता है, और इसके असरात एक से दूसरे और तीसरे मुल्क में मुरतब होते हैं, और फ़िज़ा आलूदा होकर इंसान को निस्तो नाबूद कर देती है. निस्तो नाबूद, ख़त्म कर देना. बहुत साल पहले जो था वो हिरोशिमा एक जगह है, वहाँ पे अमेरिका ने एटमी धमाका किया था, उन पे हमला किया था, और उनके असरात इस तरह से हुए थे कि जो उनके न्यू बॉर्न्स बेबीज़ होते थे उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी. या तो वो सही तरीके से चल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे. मतलब बहुत सी में प्रॉब्लम हुई थी, सिर्फ और सिर्फ क्या, इस एटम बॉम्ब की वजह से. इस जो है वो गलती की वजह से कि आप दूसरों को हर्ट करते हो, तो फिर उससे क्या हुआ था कि वो उनके जो इर्द गिर्द के इलाके थे वहाँ पर भी ये चीज़ होने लगी कि मतलब उनकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हेल्दी नहीं हुई. पहले सिर्फ ज़मीन पर एटमी धमाके किए जाते थे, लेकिन आजकल खला में एटमी धमाके करने का रिवाज बढ़ रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही और बर्बादी का सबब है. एटमी धमाके कहाँ होते थे? या तो यहाँ
ये ज़मीन पर होते थे, और उसके बाद अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब लोग मतलब जो इंसान तरक्की कर रहा है, तो सही बात है, जब इंसान तरक्की करता है तो फिर वो दूसरों को जो है वो शो भी करवाता है कि जी उसने ये चीज़ बनाई है। तो उसने ज़मीन की बजाय खला में, मतलब आसमान में जो हमारी स्पेस है वहाँ पे जो है उन्होंने ये जो है वो तजर्बे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। जिससे क्या हुआ, क्योंकि अगर आप फ़िज़ा में ऐसा कोई काम करेंगे तो आप जो ऑक्सीजन है वो ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर जो है वो जहरीले मादे आ जाएंगे, पॉइजन्स आ जाएगी। अगर आप सांस लोगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से जो है ये काम गलत है। फ़ज़ाई आलूदगी के मनफी असरात जहाँ इंसान पर मुरतब हो रहे हैं, वहाँ ज़रात भी इससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकती। मनफी असरात मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, गलत बातें मुरतब हो रहे हैं, मतलब इंसान पे जिस तरह से वो हमलावर हो रहे हैं, इसी तरह हमारी ज़रात मतलब हमारा खाने पीने के ऊपर जो है उस पर भी वो असरअंदाज हो रहे हैं। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी से फसलें भी बेजान हो रही हैं और इनमें ग़ज़ाइयत कम होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स जो हैं, जो हमारे पौधे हैं, फूल हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो अगर उनको भी ऑक्सीजन ठीक नहीं मिलेगी तो वो भी प्रॉपर जो है वो वर्किंग नहीं उनकी होगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर जब वो ठीक से नहीं बनेंगे, पलेंगे, या बस उनके अंदर ग़ज़ाइयत आएगी, तो फिर इंसान को क्या फ़ायदा होगा उसको खाने से। रही सरी कसर तेज़ाबी बारिशें पूरी कर रही हैं। तेज़ाबी बारिशें कौन सी हैं कि जब आपकी फ़िज़ा पे इतना ज़्यादा आलूदा हो जाएगी, इतना ज़्यादा उसमें डस्ट आ जाएगी, गंद आ जाएगा, तो जो बारिशें आसमान से आएंगी वो भी जो है वो जो है वो गंदी हो जाएंगी। उनके अंदर भी वो चीज़ असर करेगी जो हमारी फ़िज़ा के अंदर गंदगी जो है वो फैलती है। दुनिया के कई ममालिक में गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर पाबंदी है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे हॉर्न शहरों में ड्राइवर बजा कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अब जो हॉर्न है, या हम उनको हॉर्न कहते हैं, उससे क्या होता है, अगर आप कोई डिफरेंट वॉइसेस के, लाउड वॉइसेस के हॉर्न्स लगाओगे तो क्या होगा, उससे भी जो है वो आपकी फ़िज़ा जो है वो आपका एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे हॉर्न बजाने पे या लगाने पर जो है वो पाबंदी है, मना है। स्पेशली कुछ एरियाज़, कुछ कंट्रीज़ में ये एक रूल है कि स्कूल के बाहर, कोई स्कूल है वहाँ से गुज़रते हुए, कोई हॉस्पिटल है वहाँ से गुज़रते हुए आपने हॉर्न नहीं करना, कि बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे, हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं, वो आराम कर रहे होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा रास्ता नहीं देता तो हॉर्न के ऊपर जो है वो बस हाथ रख देते हैं और सबको डिस्टर्ब करते हैं। ये नहीं देखते कि टाइम क्या है, जगह कौन सी है, स्कूल है, कॉलेज है, कि कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी इस तरह से वो नहीं देखते। इस शोर से बहरेपन का ख़तरा बढ़ रहा है, और इससे क्या होता है, जो शोर से कहते हैं बहरापन, मतलब सुनने में प्रॉब्लम होती है, आपकी सुनने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। या ये हो सकता है कि आपके जो कान हैं वो अब जो है वो सुन ना सकते हो प्रॉपर। हम कहते हैं ना उसको ऊँची सुनाई देता है या उसको सुनाई नहीं देता, तो ये एक डिज़ीज़ बनती जा रही है, एक बीमारी बनती जा रही है। लोगों के काम करने की सलाहियत में कमी आ रही है, ज़हनी तनाव बढ़ रहा है, नींद मुतासर हो रही है और बेख्वाबी की वजह से अमराज का ख़तरा बढ़ रहा है। अब इस एक हॉर्न की वजह से, इस एक शोर की वजह से कितना नुकसान है कि सुनने में प्रॉब्लम है, लोग जो है वो काम नहीं ठीक से कर सकते, मतलब उनके उनके ज़हनी तनाव, उनका जो है वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनका माइंड थक जाता है, या उनकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती। अगर रात के 2 बजे को इस तरह से शोर होगा तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी ना। उसके बाद बेख्वाबी, मतलब ठीक से नींद ना आना, नींद प्रॉपर पूरी ना होना। तो इस तरह की जो मर्ज़ हैं, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही और शोर से पैदा होने वाली आलूदगी पर काबू पाने की कोशिश ना की गई तो इस सदी के ख़त्म होते होते लातादाद लोग मुख्तलिफ़ किस्म की समाती और आसाबी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह ये शोर बढ़ता रहा और अगर हम इसको जो है वो कम नहीं करेंगे या खुद से इसको नहीं करेंगे, पहले हमने फ़िज़ाई आलूदगी पढ़ी हमारे एटमॉस्फेयर में, वहीं से हमने पढ़ा कि ये कौन सी है,
सुनने की सलाहियत पे असर करता है। फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो जो शोर होता है, नॉइज़ पोल्यूशन जिसे हमें कहते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हम सुनने से जो है वो महरूम हो सकते हैं। और अगर हमने इस शोर को, इसके ऊपर काबू ना पाया, जो आलूदगी है ना कि शोर बढ़ता जा रहा है, हॉर्न्स लोग बहुत जो हैं वो हॉरेबल किस्म के, बहुत ही जो हैं वो खौफनाक किस्म के, आपने कभी कभार हॉर्न सुने होंगे, जिस तरह एक हॉर्न मैंने सुना हुआ है, जिस तरह बच्चा रोता है उस तरह का, और एक एम्बुलेंस वाला, उससे भी इंसान डर जाता है ना। लेकिन अगर हम देखें तो वो जी किसी बाइक वाले ने लगाया तो कितनी गलत बात है। तो अगर इसके ऊपर कोई काम ना किया गया, उसको ना रोका गया, तो इस सदी के मतलब इस सेंचुरी की एंड की पे क्या होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की समाती, मतलब सुनने वाली, और असाबी, असाब कहते हैं आपकी बॉडी की जो विल पावर होती है, उस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। कि अगर आप यही शोर सुनते जाएंगे तो आप भी जो है वो ऊंचा बोलना शुरू कर देंगे, आप हाइपर हो जाएंगे, ज़रा ज़रा सी बात पे आप गुस्सा करने लगेंगे। और इससे क्या होगा, इससे आप थक जाएंगे, आपका माइंड स्ट्रेस हो जाएगा, आपसे काम नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी और जो शोर की वजह से जो आलूदगी होती है उसकी वजह से। फ़िज़ाई आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़तरे का बायस है। पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में जो है ये ख़तरे का बायस है, कि मतलब इससे ख़तरा है। यही वजह है कि आजकल कई इदारे दुनिया को फ़िज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए काम कर रहे हैं और इस मसले की तरफ संजीदगी से सोचो विचार करने पर मजबूर हो गए हैं कि दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी को कैसे कम किया जाए और इससे तबाही से बचाया जाए। अब बहुत सी ऐसे इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, तंजीमें हैं जो इस चीज़ पर काम कर रही हैं और जो साथ साथ लोगों को गाइड कर रही हैं, और संजीदगी के मतलब बहुत सीरियस होकर इसको सोचें कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, हमें इसे कम करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कैसे कैसे कम हो सकती हैं। इस सिलसिले में हर मुल्क को चाहिए, अब ये आपको प्रिकॉशंस बता रहे हैं, इसको आपको इसका हल बता रहे हैं कि कैसे की कम हो सकती है। इस सिलसिले में हर मुल्क को चाहिए कि वो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों को आबादी से दूर मुंतकिल करें और इनसे निकलने वाले धुएँ में गलाज़त को साफ़ करने के लिए खसूसी प्लांट लगाएं जिससे आलूदगी ना फैले। अब जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारी कारखाने हैं, उन्हें क्या करें, आबादी से दूर, आबादी कहते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हों। जिस तरह हम एक शहर में रहते हैं तो यहाँ पे कोई भी हमारे घरों के आसपास फैक्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हमारे घरों से, हमारी आबादी से दूर होनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है फैक्ट्री हमारे लिए ज़रूरी है, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके अंदर से जो फैक्ट्री में काम करने से जो चीज़ें बनने के बाद जो धुआं निकलता है उसका वहाँ पे एक प्लांट लगाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो उस धुएँ को साफ़ करे और इस आलूदगी को जो है वो ना फैलने दे। इसके अलावा ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएँ कि सड़कों पर चलने वाली हर किस्म की गाड़ियों का धुआं कंट्रोल किया जाए, कि अगर जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो डस्ट, जो पोल्यूशन होती है, उसे कंट्रोल किया जाए। एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हो, किसी ऐसी जगह पे खड़े जहाँ पे आपको वहाँ से जाने में टाइम लगे, अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है तो आप उतनी देर अपने गाड़ी का जो इंजन है उसको ऑफ़ कर दो। इससे क्या होगा कि उसका जो धुआं है वो नहीं निकलेगा और आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो फ़िज़ा है वो गंदी नहीं होगी। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस तरफ तवज्जो दें ताकि फ़िज़ाई आलूदगी को कम किया जा सके और जिस कदर मुमकिन हो अपनी दुनिया को तबाही से बचाया जाए ताकि एक सेहतमंद माशरा अमल में आए। तो हम सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी भी और मेरी भी, कि इस तरह की कोई भी अगर कोई आलूदगी है तो हम इसे कम करें। जिस तरह मैंने आपसे कहा, अगर आप किसी जगह पे, ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको टाइम लगेगा, कोई आपने ऑर्डर किया हुआ है, कहीं कोई सिग्नल है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम है, किसी जगह पे अपनी बाइक, अपनी कार जो है उसका इंजन ऑफ़ कर दें ताकि उससे जो धुआं निकलता है वो ना निकले। उसके बाद अगर आप कहीं पे डस्ट देखते हो, कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, तो आप उसको वहाँ से उठा के बिन में डालें, गार्बेज बॉक्स में डालें ताकि वो चीज़ भी ख़त्म हो। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे करके आप अपने इन्वायरमेंट को, अपनी फ़िज़ा को साफ़ रख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें प्लांट्स, पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जहाँ पे पौधे लगे होते हैं वहाँ पे जो है वो हवा ठंडी होती है, वहाँ की फ़िज़ा साफ़ होती है। तो ये छोटे छोटे काम आप सबको करने चाहिए। यहाँ तक आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई, आपने अपनी रीडिंग दोबारा करनी है।
डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो है वो अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद आपका होमवर्क है पेज नंबर 95 पर आपके पास जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं, आपने इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी कॉपी पे राइट करने के बाद लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर क्लास फॉर, बट पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।